नई गाड़ियों की फरोख्त में नुमायां कमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये मेरी तरफ से आर्गूमेंट नहीं है, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, किसी से भी पूछ लें उसको भी यही बात पता है। इसके पीछे सबब आपको क्या लगता है? बुलंद शरह सूद जिसके नतीजे में बैंकों ने कर्ज कम से कम देना है, और अगर देना है तो बहुत हाई रेट के ऊपर देना है, या आपको ये लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं इस वजह से? क्या मामला आपको लगता है? आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले रीजन तो ये है कि लोगों की जो बाइंग पावर है ना वो खत्म होकर रह गई है। अगर इसको समराइज करें एक लाइन में तो वो ये होगा कि वी अर्न इन रुपीज एंड स्पेंड इन डॉलर्स। हम पाक रुपीज कमा रहे होते हैं और डॉलर्स में चीज खर्च कर रहे हैं। कोई भी चीज आ रही है वो डॉलर्स में आ रही है, बेशक वो गाड़ियों की सीकेडी किट्स हैं या कोई भी चीज है। एट द सेम टाइम हमारा रुपया जो है वो अपनी वक्त खो रहा है। गवर्नमेंट हमारे पे टैक्स बढ़ाई जा रही है। एक नौकरी पेशा आदमी जो कि टैक्स दे रहा होता है उसकी टैक्स जो टैक्सेबल आफ्टर टैक्स इनकम कम हो गई है। वो घर जाता है, उसके बिजली का बिल बढ़ चुका है, पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। सो डिस्पोजेबल इनकम जिससे उसने गाड़ी खरीदनी है वो ना होने के बराबर है। एंड दैट्स द रीजन अक्रॉस द बोर्ड किसी भी इदारे की गाड़ी बेशक वो सस्ती हो महंगी हो वो लोगों की रीच से बाहर है, बिकॉज हर जो सोसाइटी का बंदा है वो इफेक्ट हुआ है इससे इक्वली। तो इसमें सुनील साहब आपको लगता है मेन रीजन जो है वो सिर्फ इन्फ्लेशन है? इसके अंदर जो है वो इतने भरमार जो टैक्सेस की है वो नहीं है? क्योंकि लोग ये भी तो सोचते हैं ना कि यार 100 रुपए की गाड़ी है उसमें से 40 रुपए 50 रुपए टैक्स है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल है वो अपने हाईएस्ट ब्रैकेट में 40% पहले टैक्स देकर आया है। उसके बाद वो 60 रुपए जो घर लेके गया उसमें जो चीज खरीद रहा है उस पर 18% से 25% जीएसटी दे रहा है। उसके बाद ये जो गाड़ी की प्राइस है इसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40% मजीद टैक्स है। तो लोगों की तो कमर टूट के रह गई है। दे डोंट हैव एनीथिंग टू स्पेंड। उनके पास कोई डिस्पोजेबल इनकम है ही नहीं। गाड़ी अगर किसी के पास थी वो कह रहा है जी उसी की अपनी जो बाइंग है ना डिले करके उसी को चलाई जाओ, पुरानी को नई लेना लोगों की जेब से बाहर हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, जरा फिगर्स भी ले लेते हैं। इकबाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, अगर आप इंडस्ट्री का डाटा दे सकें तो बहुत अच्छा है, वरना अगर इंडस मोटर्स का डाटा आप हमें दे सकें कि पिछले 2-3 साल में क्या डिक्लाइन आया है, क्या सूरत हाल है पिछले 2-3 साल का, अगर आपके पास डाटा हो, या अभी आप मुझे करंट सूरत हाल बता दें अपनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं फवाद भाई आपको टोटल बता देता हूँ। जो 3 साल का है, जो 20-21 का था वो कोई 2.5 लाख के करीब था। फिर 2.5 लाख गाड़ियां बिक रही थी 2.5 लाख गाड़ी पर ईयर। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर जो अगला साल आया 21-22 का, तो उसके अंदर फिर 380 हुआ, जो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में था। 3,80,000 ऑटोमोबाइल की गाड़ियां बिकी थी। ठीक है। और इस साल वो 380 1,60,000 पे आ गया, जो कि मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है कि एक सिर्फ सुजुकी इतना बेचती थी उस वक्त। और जिस तरह हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये और भी डिक्लाइन पे जाएगा। एक डीलरशिप के ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट आया होगा? एक डीलरशिप पे आप ये समझेगा किसी डीलरशिप की छोटी भी डीलरशिप थी, अगर वो 60-70 गाड़ी या 100 गाड़ी वाला डीलरशिप बेचता था, वो आज 8-10 पे आ गया है। 8-10 के ऊपर आ गया। सुनील साहब, इतना 2021 में क्यों बढ़ा था? 3,80,000 पे चला गया था। कोविड की वजह थी कि लोगों ने पैसा रोका हुआ था, वो यहाँ लग गया था। वजह क्या थी इसकी? सर एक तो कोविड के बाद जब इंडस्ट्री दोबारा शुरू हुई थी तो जो लोग मिडिल मैन जिसको आप कह सकते हैं या इन्वेस्टर कह सकते हैं कि एक मार्केट में हाइप थी कि जी गाड़ी महंगी बिक जाएगी, तो वो भी था। अब जिस प्राइस पे गाड़ी आ चुकी है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि इन्वेस्टर को कोई उसमें इंसेंटिव ही नजर नहीं आता कि वो कहाँ से लेगा, क्या कमाएगा। वो ऐसी एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी कि कोई स्पेकुलेटिव बाइंग हो ही नहीं रही। और टोटल जो लोगों की मतलब अगेन जो लोग मार्केट में एज अ बायर मौजूद थे वो पहले से और कम हो गए। ना स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, एक्चुअल बाइंग भी कम हो गई है। तो आपके सामने है हर डीलरशिप के लिए जो सूरत हाल है इस टाइम, तो सर्वाइवल उनके लिए बुरा है डीलरशिप का। और मतलब मजे की बात ये है, अगर आप नोटिस करें, अगर आप फिगर्स को उठाएंगे, सालाना के फिगर जो बता रहे हैं अभी शाह साहब भी आपको बता रहे हैं, जबकि अगर सीकेडी किट की इंपोर्ट बैन थी और गाड़ियां नहीं बन रही, कहीं आपको पता होगा, आपने सुना होगा 1 महीने के लिए प्लांट बंद है, कोई 2 के प्लांट बंद है, तो सप्लाई डिमांड के लिहाज से तो देखा जाए शॉर्टेज होनी चाहिए। बट उसके बावजूद भी मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, बिकॉज जो गाड़ी 1, 2, 10 जितनी भी बन रही है उनको भी लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन सुनील साहब, सवाल एक बड़ा आसान सा है। अगर गाड़ियां जो है वो पहले लेने वाला कोई नहीं है, होंडा का लेने वाला कोई नहीं है, टोयोटा लेने वाला कोई नहीं है, तो फिर नए प्लेयर्स कैसे मार्केट के अंदर आ गए? क्या उनकी मजबूरी थी? वो इन्वेस्टमेंट यहाँ कर चुके थे, उन्हें गाड़ी देनी थी मार्केट में, अब वो वापस चले जाएंगे? नए प्लेयर्स आने की वजह क्या है? सर नए प्लेयर जो आए हैं ये बेसिकली हमें नए लगते हैं। 2016 की जो पहली कॉम्प्रिहेंसिव वाटर पॉलिसी थी उसके तहत ये 13 कंपनियां जो पाकिस्तान में आई थी। अब वो प्लांट को सेटअप होने में टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली वो बेचारों का प्लांट जब आप हुआ 19-20 में जाके, तब मार्केट बेहतर थी। बट जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स अभी सूरत हाल ये है कि मुझे लगता है, आई एम अफ्रेड, माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि जो हालात चल रहे हैं अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो इनमें से 2-3 प्लेयर तो जरूर एग्जिट कर जाएंगे, यानी कि मजीद जो है वो डिक्लाइन की तरफ आएगी इंडस्ट्री। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास क्या फाइंडिंग है? जाहिर है कि आप डायरेक्ट कस्टमर को डील करते हैं। सुनील साहब, ठीक है, कस्टमर्स को कहीं ना कहीं डील भी करते होंगे, लेकिन के पास इंडस्ट्री का एक कलेक्टिव डेटा है। आप तो एक डीलरशिप पे बैठ के बराह रास्त कस्टमर को डील करते हैं। आपको
कस्टमर क्या कहता है, या जो कस्टमर आपके पास आ जाता है उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी क्या बातें होती हैं, या जो आगे चला जाता है कि गाड़ी बहुत महंगी है, आप डीलरशिप पे क्या फेस करते हैं? देखिए, डीलरशिप कस्टमर तो कभी भी इस रेट के मामले में सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है। तो एक तो हमारा जो बात हुई कि डॉलर का गिरा, जो 2 साल के अंदर हम 1.5 साल में 180 से 300 पे आ गए, 290 पे, ठीक है ना। और दूसरा बैंक रेट जो मार्कअप बढ़ा, अब 2.5% बैंक का है, अपना स्टेट बैंक का, और 2.5% वो कायबोर लेते हैं अपना, ठीक है ना। एक तो ये हुआ सबसे बड़ा। फिर मतलब लीजिंग में जो हमारा काम हुआ, लीजिंग पहले 30% करीब लीजिंग थी, जो कि अब इन्होंने 3 मिलियन पे कर दिया कि 3 मिलियन से ऊपर लीजिंग नहीं करेंगे ये। ठीक है। तो वो भी खत्म हो गया और ये इसका रेट भी बढ़ गया। तो लोग लीजिंग, अब लीजिंग से जब गए, पहले समझे कि 30% था, वो लीजिंग 6% 7% पे रह गया। और टैक्सेस के बारे में बताऊं आपको कि इन्होंने FAD 7.5% से 10% कर दी। ठीक है। सेल टैक्स में भी, जी हाँ, और सेल टैक्स में भी 17 से 18 किया छोटी गाड़ी का, सब जगह हो गया वो तो। और बड़ी गाड़ी में 17 से 25% सबका हो रहा है, ये सबका किया इन्होंने सारा। और जो असल धमाका भी इन्होंने किया माशाल्लाह इस बजट के अंदर, ये मतलब इस इंडस्ट्री को किल करने वाली बात है। जो 2000 सीसी से ऊपर गाड़ी है उन्होंने 6%, और जो 2002 से ऊपर है वो 8%, और उससे ऊपर 3000 सीसी पे 10% रोडनी टैक्स लगा दिया, जो कि पहले 4 लाख था। अब यकीन मानेंगे, अगर 100 गाड़ी बिकती थी ये, जिसमें बड़ी गाड़ी रिवो रोको और ये अपना फॉर्च्यूनर वगैरह हमारी, तो अब वो एक पे भी नहीं। मतलब कस्टमर कोई सोच रहा है कि 16 लाख में क्यों दूं, क्योंकि एक आदमी है उसका टैक्स इतना नहीं बनता है, तो वो विद रोडनी टैक्स, क्योंकि वो रोडनी टैक्स रिफंडेबल नहीं है, वो एडजस्टेबल है, तो वो कहाँ जाएगा इसके ऊपर। लेकिन शाह साहब ये बताएं कि इस वक्त जो गाड़ियां बिक रही हैं वो बड़ी गाड़ियां बिक रही हैं, यानी कि जिसको हम SUV कहें, या उससे बड़ी जो गाड़ियां आपके पास डाला कह लें या फॉर्च्यूनर कह लें, वो ज़्यादा बिक रही है, या यारिस और छोटी गाड़ियां बिक रही हैं? इसी तरीके से अगर आप मुझे बता सकें कि सुजुकी के पास तो है ही छोटी गाड़ियां, तो उनकी सेल भी मुतासिर हुई है? सेल सबकी मुतासिर हुई है, टोटल जो गिरे ना सारे। तो हमारे में भी ये था कि SUV ज़रा बिक रहा था, अच्छा, ये रिवो भी और ये फॉर्च्यूनर वगैरह भी। लेकिन जब से ये वर्जन इस बजट में आया है, उसके बाद से तो इसको बिल्कुल जैसे आप ठुस होना चाहते हैं। अब सुजुकी जैसी कंपनी, जैसे मैं आपको सुजुकी का ओवरऑल बताता हूँ कि वो 1 लाख और ये 65,000 पे सिर्फ आ गया है। कहाँ ये 1.5 लाख और 2 लाख 3 लाख की बात है, 2.5 लाख करता था। और होंडा जो है 17,000 पे आ गया है, 17-18,000। यानी कि हर कंपनी की सेल के अंदर ही फर्क पड़ा है। सुनील साहब, जो छोटी गाड़ियां हैं उनके ऊपर इतना फर्क क्यों पड़ा है? वो तो कहीं ना कहीं से लोग पैसे जमा करके खरीद नहीं लेते। नहीं सर, देखिए, हर बंदे को इक्वली फर्क पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम रुपीज में कमाते हैं, डॉलर में खर्च करते हैं, तो हर बंदा इफेक्ट हुआ है। हर बंदे को टैक्स का लोड ज्यादा पड़ा है, हर बंदे के घर बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। और वो गाड़ी जो है लोगों की लीस्ट प्रायोरिटी पे चलेगी। अभी तो बेसिक लिविंग, रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा हो रहा, तो गाड़ी तो मेरा ख्याल है सबसे एंड पे आएगी। बिल्कुल ठीक है सुनील साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद एक बहुत अहम आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना है, शाह साहब से भी मैं उसके ऊपर ज़रूर मदद दूंगा कि पाकिस्तान में एक आम तासुर ये है कि ये जो कंपनियां हैं जो गाड़ियां बना रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रही हैं, बहुत महंगी गाड़ियों के अंदर इनका हाथ है, इनकी वजह से गाड़ियां बहुत महंगी मिलती हैं, इनकी गाड़ियां सब स्टैंडर्ड हैं। हम मुकाबला करते हैं उन गाड़ियों से कि जो जापान से आती हैं, और जब जापान से वो पाकिस्तान आती हैं तो हम पाकिस्तानी गाड़ी साथ खड़ी करके उससे एक मवाजना करते हैं, और नतीजे में हम ये तासुर पैदा होता है, हमें यकीन आ जाता है कि इंडिया के अंदर भी गाड़ी हमसे बेहतर है, जापान में भी गाड़ी हमसे बेहतर है। कभी कोई दुबई चला जाए या मुल्क से बाहर चला जाए, वो कहता है वहाँ तो गाड़ी बहुत अच्छी थी, यहाँ जो पाकिस्तान में मिलने वाली गाड़ी है इसमें फीचर्स भी कम है, इसमें सेफ्टी का भी प्रॉब्लम है, और भी डब्बे नुमा गाड़ी है।